हेलो। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स और अब तक के लेसन्स में हम कवर कर चुके हैं पार्टनरशिप के बेसिक्स, पार्टनरशिप डीड, हमने कवर कर लिया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे क्वेश्चंस नहीं करे हैं, बट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्चुअली होमवर्क दिए थे और आई होप आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अब हम करेंगे आज के लेसन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो हम वही लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। ये काफी बढ़िया चीज है, काफी यूज होता है इसका भी और आपको ये चीज काफी पसंद आने वाली है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ मैं कुछ बेसिक चीज आपको रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल वर्ड का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में मालिक का पैसा कितना है, बिजनेस में मालिक का पैसा कितना है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, बहुत आसान चीज है ये। जो भी बिजनेस होता है, आपको ये चीज पता ही है, अकाउंटिंग में जो बिजनेस होता है वो डिस्टिंक्ट पर्सन होता है फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो जो भी बिजनेस होता है ना, वो ओनर्स का खाता बना के रखता है। खाता मतलब अकाउंट। वो अपने पार्टनर्स का, बेसिकली ओनर्स कह सकते हो, पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर्स ही होते हैं, तो वो उनका ना अकाउंट बना के रखता है बिजनेस में। तो बिजनेस में अकाउंट होगा पार्टनर का। तो लेटेस्ट से अकाउंट मतलब एक तरह से गुल्लक समझ लो। तो पार्टनर की गुल्लक है, यहां पर ए की गुल्लक है, फिर एक बी की गुल्लक है और एक सी की गुल्लक है। तो ये जो 3 गुल्लक है ना, इनको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये गुल्लकों में क्या है, ए बी और सी का पैसा है, तो ये है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू गुल्लक, आप इस तरह से समझिए। ये जो है ए बी सी, ये है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, गुल्लक। मतलब बिजनेस में मालिक का कितना पैसा है उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर ए के कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है 1 लाख रुपए, मतलब बिजनेस में ए का 1 लाख रुपए लगा हुआ है। मान लेते हैं बी के अकाउंट में 2 लाख रुपए, तो मतलब बिजनेस में बी का 2 लाख रुपए लगा हुआ है, और जो भी सी के अकाउंट में, मतलब सी ने उतना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। तो ये है कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जो गुल्लक बनी हुई है पार्टनर की, जो उसमें बैलेंस है, दैट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। नाउ अगली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए, ये तो एक बेसिक सी चीज थी और इसको मैं बना देता हूं बादल में, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वाली बात है। ये जो अगली चीज है वो ये है, जो कि काफी बढ़िया चीज है, मैं इसको लिख रहा हूं ऑरेंज से, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड पार्टनर्स आर डन थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। No, basically they are not done through cash or bank. They are not done through cash or bank. काफी लॉजिकल सी बात है, मैं समझाता हूं आपको। ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया ना, इसी में समझाता हूं मैं आपको, समझिएगा चीजों को। यहां पे मैंने ये लिखा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के बीच में और पार्टनर्स के बीच में, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं, कैश और बैंक के थ्रू नहीं होती हैं। कैश ऑब्लिक बैंक मतलब क्या है इसका, देखो मान लेते हैं आप बिजनेस हो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, तो आपको ना पार्टनर्स के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। जैसे आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी होती है, आपको पार्टनर को कमीशन देना होता है, आपको पार्टनर को प्रॉफिट देना होता है, आपको पार्टनर से कुछ चीजें लेनी भी होती हैं। अगर लॉस हुए तो वो चीज आपको पार्टनर से लेनी होती है।
आपको पार्टनर से आईओडी लेना होता है। आपको समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब बिजनेस को काफी सारी चीजें पार्टनर को देनी होती है, काफी सारी चीजें पार्टनर से लेनी होती हैं। तो अगर बिजनेस हर दिन पार्टनर के साथ लेन देन करता रहेगा कैश में, तो बिजनेस भी परेशान, पार्टनर भी परेशान। अगर आप बिजनेस हो और आपको हर दिन पार्टनर कुछ ना कुछ देना है हर हफ्ते, तो आप उसको कैश थोड़ा ना दोगे। हो सकता है पार्टनर यहाँ रहता हो ना रहता हो, वो बाहर रहता हो, वो हर दिन बिजनेस में थोड़ा ना आएगा। आप क्या करोगे, आप पार्टनर नाम की गुल्लक बनाओगे, जो भी आपको पार्टनर को देना है वो आप उसके अकाउंट में डाल दोगे, और जो भी आपको पार्टनर से लेना है वो आप उसके अकाउंट से निकाल लोगे। काफी लॉजिकल बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तभी जो भी हम एंट्रीज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, इन सब में कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता। ये बच्चों को बहुत डाउट आता है और काफी लॉजिकल सा भी डाउट है। यार हम सैलरी दे रहे हैं तो कैश तो जा ही रहा होगा, लगता है ऐसा, बट नहीं जाता। जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो उसमें कैश नहीं जाता, पार्टनर के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, बैंक भी नहीं जाता। बट हम क्या करते हैं, एक अकाउंट में डाल देते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारा खर्चा हो गया, और पार्टनर का अकाउंट बढ़ा देते हैं, कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं। जैसे आपको आइडिया होगा, जैसे अगर मान लेते हैं एक मैं छोटे से सब्जी, कोई ट्रेडर के पास जा रहा हूँ, सब्जी वाला है या मदर डेयरी वाला है, मैं उसमें ना अपना एक नोटबुक में ऐसा कहता हूँ कि भाई मेरे ना इसको खाते में चढ़ा दे। ये एक्चुअली ऐसा स्लैंग चलता है। हम कहते हैं यार हमने तुझसे सामान खरीदा है, ऐसा कर इसको खाते में चढ़ा दे, अगले हफ्ते एक साथ पैसा दे देंगे। तो वैसे अकाउंट्स में मेंटेन होते हैं, वहां पे वो लिखता रहता है कि भाई हाँ इतना इतना पैसा लेना है, फिर एक साथ पैसा दे देते हैं, एक साथ पैसा मैं उससे ले लेता हूँ, जो भी होता है। तो सेम तरीके की चीज यहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस के बीच में और ओनर के बीच में, वो कभी भी कैश के थ्रू नहीं होगी, कभी भी। वो हमेशा किसके थ्रू होगी, अकाउंट के थ्रू होगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर बिजनेस पार्टनर को पैसा देगा तो अकाउंट में पैसा डाल देगा, और अगर वो पार्टनर से पैसा लेगा बिजनेस, तो अकाउंट में से निकाल लेगा, काम खत्म। पैसा नहीं आएगा, ना कैश आएगा, ना बैंक आएगा, ना कैश जाएगा, ना बैंक जाएगा। आई होप आपको दो चीज समझ आ गई है कि कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में गुल्लक जो पार्टनर की है बिजनेस में, और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश और बैंक के थ्रू नहीं होती हैं, कैपिटल के थ्रू होती हैं। कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के दो तरीके हैं। सो इसको लिखते हैं अगला पॉइंट, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स। पहला तरीका है फ्लक्चुएटिंग मेथड, दूसरा तरीका है फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड भी कहते हैं, और फिक्स्ड मेथड को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड भी कह सकते हैं। कैपिटल के मेथड है ना, तो नाम तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो अगर ऐसा आ जाए ना कि कैपिटल अकाउंट, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और फ्लक्चुएटिंग में भी लिख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम पहला मेथड करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको समझ आएगा, ये बहुत आसान है। पता है इनमें ना नाम कंफ्यूजन मतलब टफ से होते हैं, तो घबराहट हो जाती है क्योंकि यार नाम ऐसे खतरनाक से बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग फिक्स, बट बहुत आसान है। आप चीजों को समझते जाइएगा, और मेरे को लगता है कि आप अब तक चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको चीज समझ आ रही होंगी। आप इसी तरह से करते जाओ, पढ़ते जाओ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये मेन मेथड होता है। आपको ये समझना है बहुत बढ़िया तरीके से, और आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट्स हम क्या बनाएंगे, हर एक पार्टनर का अकाउंट बनेगा। अब पार्टनरशिप में कई सारे पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, कभी कभी 3, 4, 5, 6, कितने पार्टनर हो सकते हैं। अब इतने सारे अकाउंट बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं सारे पार्टनर्स का, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में ना कई सारे कॉलम्स बना देंगे पार्टनर्स के। स्मार्ट वर्क है ये। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, बट आप ऐसा चाहना मत, आप एक ही अकाउंट बनाना। तो देखो जैसे 3 पार्टनर्स हैं, तो यहां पे मैंने क्या करा है, 3 ABC के कॉलम्स बना दिए हैं। कितना स्मार्ट वर्क है ये एक्चुअली एक अकाउंट नहीं है, ये 3 अकाउंट्स हैं ये।
अगर आप इसको समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये 3 अकाउंट्स हैं, इसमें ए का अकाउंट भी है, बी का अकाउंट भी है, सी का अकाउंट भी है, हमने साथ साथ बना दिए तीनों के अकाउंट। ए डेबिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, बी डेबिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, सी क्रेडिट हो रहा है। यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ए बी सी में अमाउंट ही आ रहा है तो यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। यहां पे भी डेट का कॉलम आ सकता है, इसमें यहाँ पे डेट का कॉलम आना चाहिए, बट हमारे इसमें आता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं होती हैं, और अगर डेट्स गिवन है तो आप डेट का कॉलम बना सकते हो, बट जनरली डेट के कॉलम डेट्स गिवन होती नहीं है इसमें, तो यहाँ पे डेट का कॉलम हम नहीं बना रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है, देखो सीधा सा बात क्या है, इसका लॉजिक समझो। जो भी अकाउंट होते हैं ना, आपको उन सबका लॉजिक समझना होता है, और ये बहुत बेसिक बात है। ये एक जो कैपिटल अकाउंट है उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर है कैपिटल की। कोई भी अकाउंट जो भी होता है वो 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में जाता है, या तो वो एसेट होता है, या वो एक्सपेंस होता है, या वो लायबिलिटी होता है, या वो इनकम होता है, कैपिटल होता है। 5 में से एक कैटेगरी में जाता है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनकम मतलब रेवेन्यू। तो पार्टनर कैपिटल की नेचर क्या है, कैपिटल अकाउंट है ये। कैपिटल का रूल क्या होता है, कैपिटल का रूल ये होता है अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी तो पता चल गई होगी। एसेट और एक्सपेंसेस, मैं आपको मॉडर्न रूल की बात कर रहा हूं। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो ट्रेडिशनल रूल बहुत कम यूज होते हैं, आपको मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज करने होते हैं, गोल्डन रूल्स जिनको कहते हैं। तो मॉडर्न रूल्स ये कहते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ने पर होता है डेबिट, कम होने पर होता है क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस नहीं पता हो तो लिख लेना, एसेट एक्सपेंस, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बाकी 3 चीजें लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है, अब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। देखो रूल क्या है, ये आपको समझ आ गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज जब होगा जब हम पार्टनर को पैसा देंगे, उसकी गुल्लक है, अब उसे पैसा दोगे तो उसके अकाउंट में डालोगे ना, तो अकाउंट बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको पार्टनर को पैसा देना होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी आपको पार्टनर से पैसा लेना होगा आप उसके अकाउंट से पैसा निकालोगे तो अकाउंट डेबिट होगा। खत्म बात, इतनी बात है। तो इंक्रीज कब होगा, जब भी आपको पार्टनर को पैसा देना होगा। तो मैं लिख देता हूं, मैं 2-4 लाइनें और छोड़ता हूं यहां पर, यहां तक मैं फॉर्मेट बनाता हूं। और फिर यहां पे आप भी मेरे साथ लिखना, क्रेडिट कब होता है, ये क्रेडिट तब होता है व्हेन बिजनेस पेज टू पार्टनर। जब बिजनेस पार्टनर को देगा तो उसका अकाउंट बढ़ाएगा, लॉजिकल बात है ना। और डेबिट कब होता है, व्हेन बिजनेस टेक्स फ्रॉम पार्टनर, जब बिजनेस पार्टनर से लेगा कुछ भी पैसा। व्हेन बिजनेस टेक्स फ्रॉम पार्टनर। तो ये कैपिटल अकाउंट का लॉजिक है। जब भी आप कोई अकाउंट पढ़ते हो ना, आपको ये आना ही चाहिए चीज समझ। कोई भी अकाउंट पढ़ते वक्त ये उस अकाउंट के रूल्स क्या चल रहे हैं, ये अकाउंटिंग की बेसिक चीज है। मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब भी कोई भी अकाउंट पढ़ोगे ना अपनी लाइफ में, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि वो अकाउंट के रूल्स क्या चल रहे हैं, उस अकाउंट में हो क्या रहा है, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। चाहे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो, चाहे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ो, चाहे आप कोई से भी अकाउंट पढ़ो, और यही तरह से रूल्स मैं आपको समझाऊंगा हर एक अकाउंट में। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आने वाले चैप्टर्स में भी कई बार रिपीट होगा। जैसे अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करोगे, जो कि आप करोगे इस चैप्टर के साथ ही, वो अगला चैप्टर आने वाला है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जिन चीजों में कवर होती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी ये चीज आती हैं, ये टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे भी सेम ही चीज है। तो क्या कंक्लूजन मैंने आपको बताया, अगर पार्टनर को पैसा देना है तो उसको करोगे क्रेडिट, और अगर पार्टनर से पैसा लेना है तो उसे करोगे डेबिट। अब आता है ओपनिंग बैलेंस। जो भी पार्टनर के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब साल के स्टार्टिंग का बैलेंस है, वो किस साइड पर जाता है, जो भी साइड इंक्रीज होती है उस पर जाता है ओपनिंग बैलेंस। किस नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो जो भी पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट यहां पे लिख देंगे जहां पे मैं टिक मार्क कर रहा हूं। काफी लॉजिकल चीज है ये।
ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पर जाता है? जहां पर इंक्रीज वाली साइड होती है। कैपिटल में इंक्रीज वाली साइड कहां पर है? क्रेडिट में। अब फिर क्या आ सकता है यहां पर? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना किस साइड पर आएगा। मैं आपसे पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड पर आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचना कैसे है ये सोचो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पार्टनर को देता है कि बिजनेस पार्टनर से लेता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोचो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो अब तक, तो आपको चीज समझ आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अकाउंट बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को, तो पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा। बिजनेस पे करता है पार्टनर को, पार्टनर को मिलेगा, सो बिजनेस पेज टू पार्टनर। अच्छा, सैलरी टू पार्टनर, जो सैलरी मिलेगी पार्टनर को वो किधर जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? वही सोचो, सैलरी पार्टनर को मिलेगी कि सैलरी पार्टनर से ली जाएगी? सैलरी पार्टनर को मिलेगी बाय सैलरी, और कमीशन भी हो सकता है बाय सैलरी ऑब्लिक कमीशन। जो भी अमाउंट होगा, जो भी हमें गिवन होगा, वो हम लिख देंगे। अच्छा, मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ इस साल, तो प्रॉफिट किस साइड पे जाएगा? प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा कि पार्टनर से लिया जाएगा? अगर मिलता है तो क्रेडिट साइड, लिया जाता है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा। बाय व्हाट? बाय प्रॉफिट नहीं, बाय पीएनएल अकाउंट भी नहीं, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप समझदार बच्चे बन चुके हो, आपको ये चीज पता है कि जब प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर आएगा। अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो यहां पर आएगा बाय, क्योंकि उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है पार्टनर ने तो यहां पर आएगा बाय कैश। ये किस लिए है? ये है एडिशनल कैपिटल के लिए। इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है एडिशनल कैपिटल के लिए। और भी अगर कोई चीज पार्टनर को मिलती है, जैसे भी मेरे दिमाग में कोई चीज आ नहीं रही है, बट अगर कोई और चीज पार्टनर को मिलती है, मान लेते हैं कुछ और गेन हुआ है, वो पार्टनर को मिल रहा है तो वो भी इधर जाएगा। कोई सेविंग्स है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्रेडिट साइड पे जाएंगी। कोई रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना तो उधर जाएगा। जो भी पार्टनर को मिलेगा वो साइड पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर। अब डेबिट साइड पर क्या जाएगा? डेबिट साइड पर जाएगा ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो पार्टनर से ली जाती हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? जो पार्टनर ने अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो उससे अकाउंट कम हो जाता है पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस साइड पे जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से हम लेते हैं कि पार्टनर को देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेते हैं, क्योंकि उसने पैसा निकाला था तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो डेबिट साइड पर जाएगा टू आईओडी। उससे उसका अकाउंट और कम हो जाएगा। गाइस, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक तो होती है नॉर्मल ड्राइंग्स, एक होती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी डेबिट साइड पे जाएगा। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ये भी ड्राइंग्स ही है, इसको परमानेंट ड्राइंग्स भी कहते हैं। परमानेंट ड्राइंग्स, ये इसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो ये भी जो भी है वो यहीं पे जाएगा, इसको विदड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या कंक्लूजन है इस पूरे का? इस पूरे का कंक्लूजन ये है, अगर पार्टनर को कुछ भी पैसा देना है लिखो क्रेडिट साइड पर, कुछ भी लेना है लिखो डेबिट साइड पर, काम खत्म। और फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी। जो भी आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, आपको पता ही है बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। डेबिट को प्लस करो, क्रेडिट को प्लस करो, डेबिट वाली चीजों को माइनस कर दो, ये आपको बैलेंस बच जाएगा। ऐसे बनता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज है। ये देखने में लग रहा है कि एक इतना सब चीज आ रही है, बट जब एक क्वेश्चन करते हैं उसमें इतनी सारी चीजें आती नहीं, उसमें 2 4 5 चीजें आ रही हैं। आपको समझ आना चाहिए कि किस साइड पे क्या चीजें आ रही हैं बस। अगला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ना हमने क्या करा था,
हमने एक अकाउंट बनाया था जिसमें सब चीजें पोस्ट करी थी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें सेम चीज आपको करनी है, एक बनाना है पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट करना, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहले मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए, फिर मैं समझाता हूं उसको डिटेल में। हमने यहां पर अज्यूम करा है दोनों केस में कि 3 पार्टनर्स हैं। ये बहुत ज्यादा लेंथी अकाउंट नहीं बनेगा, ये यहाँ पे 3-4 लाइंस का सफिशिएंट है। इसमें दो ही चीजें जाती हैं क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा। फिर बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। ना आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। देखो उसका लॉजिक क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं आपने बचपन में जरूर गुल्लक बनाई होगी, आपने अपना कुछ पिगी बैंक या फिर कुछ ऐसा एक बॉक्स रखा होगा जहां पे आपको कुछ अगर पैसे मिलते तो आप वहां पे स्टोर करते होंगे, है ना। सो नॉर्मली क्या होता है, हर इंसान एक बॉक्स बनाता है जहां पर अपना सारा पैसा वो सेव करता है। अगर कुछ पैसा आता है तो उस अकाउंट में आता है, कुछ पैसा जाता है तो उस अकाउंट से जाता है। तो जो हमने अभी पुराना अकाउंट बनाया वो उसी तरह का है। कुछ भी पैसा आ रहा था पार्टनर का तो वो आ रहा था क्रेडिट साइड पर, जा रहा था डेबिट साइड से। पैसा आना क्रेडिट साइड पर, जा रहा था तो डेबिट साइड पर। एक ही अकाउंट है। अब कई बार क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, वो दो अकाउंट बनाते हैं, अपनी लाइफ में दो गुल्लकें बनाते हैं। एक गुल्लक होती है जो फिक्स रहती है, इसमें बड़ा पैसा इकट्ठा हो रखा है। तो जैसे मान लेते हैं उनको उनके पेरेंट्स ने दिया 10,000 रुपए दे दिए एक साथ बचपन में, 5, 6 या 10, 12 साल की उम्र में, बेटा तू रख ले, खुशी के लिए ना, बच्चा खुश रहता है 10,000 रुपए देख के। तो 10,000 रुपए दे दिए तो वो क्या करेगा ना, उस गुल्लक में रख लेगा, अलग गुल्लक में 10,000 रुपए, और उस गुल्लक को टच ही नहीं करेगा। फिर वो गुल्लक फिक्स पड़ी है। फिर एक दूसरी गुल्लक आएगी जहां पे नॉर्मल डे टू डे वाले पैसा आना, कभी कुछ कहीं से 50 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए, या रिलेटिव से 500 रुपए मिल गए, और कुछ पेमेंट्स हो गई, कुछ पैसा जा रहा है तो उस दूसरी वाली गुल्लक से। तो मतलब सेकंड वाले केस में दो गुल्लकें हैं। पहले गुल्लक में सारा का सारा पैसा फिक्स, वो गुल्लक में पैसा चेंज नहीं होगा। रेयर केसेस में उस गुल्लक में पैसा आएगा या चेंज होगा। दूसरी गुल्लक से सारी ट्रांजेक्शन होंगी। तो पहले केस में क्या था, एक ही गुल्लक है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। दूसरे केस में क्या है, एक गुल्लक को फिक्स कर दिया और दूसरी गुल्लक से सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। सेम चीज यहां पर है। सेकंड वाले मेथड में एक अकाउंट फिक्स रहता है, तभी इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है। पहले वाले मेथड का नाम था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है, यहां पे एक ही अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग मींस समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मींस चेंज होना। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। यहां पर इस अकाउंट में क्या है जो हम अगला कर रहे हैं, यहां पे कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट है। यहां पे एक जो अकाउंट है वो फिक्स रहता है और यहां पे चेंज होता रहता है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। तो यहां पर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। इस मेथड में कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। इस अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट, इस मेथड में क्या है, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, और इस मेथड में क्या है, करंट अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और करंट अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग।
तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो सेकंड वाला मेथड है, आपको उसकी अप्रोच समझ आ रही है? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। यहां पर क्या हो रहा है, पार्टनर्स कह रहे हैं कि यार हम अपना एक अकाउंट तो फिक्स रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा इंक्रीज वाली साइड पर आता है, बाय बैलेंस बीडी। जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, इसके भी लॉजिक वही है, इसके भी लॉजिक वही है। क्या लॉजिक है इसके भी? अगर इंक्रीज होगा तो आएगा क्रेडिट साइड पर, है तो कैपिटल अकाउंट है ना ये भी। डिक्रीज होगा तो आएगा क्रेडिट साइड पर। करंट अकाउंट में भी इंक्रीज होगा अकाउंट तो आएगा क्रेडिट साइड पर, डिक्रीज होगा तो आएगा डेबिट साइड पर। तो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, ये बड़ा वाला अमाउंट है जो पार्टनर्स का बड़ा अमाउंट रखा हुआ है, और बस इसमें मेनली ये जाता है बड़ा अमाउंट, इसका फिक्स रहेगा। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन सारी करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का भी अपना ओपनिंग बैलेंस हो सकता है बाय बैलेंस बीडी। ये दूसरी गुल्लक का बैलेंस है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है। पहली गुल्लक का ओपनिंग बैलेंस अलग होगा, दूसरी गुल्लक का ओपनिंग बैलेंस अलग होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगी सारी दूसरी गुल्लक में आएंगी। जैसे पार्टनर को आईयूसी मिल रहा है, यहां पर आएगा। पार्टनर को सैलरी मिल रही है जो हमने पहले करा था पिछले अकाउंट में, वैसे बिल्कुल सेम। कमीशन मिल रहा है, इधर आएगा। पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, इधर आएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब चीज इधर आ रही है, पहली गुल्लक में कुछ नहीं जाता, पहले अकाउंट में कुछ नहीं जाता, सिवाय दो चीजों को छोड़ के मैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ और भी चीज मिल रही है एटसेट्रा, कुछ और भी चीज आ रही है। जैसे हमने और क्या लिखा था, देखो मेनली ये चीज होती है। तो ये सब चीजें आएंगी यहाँ पर, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उसे कहते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी पैसा निकलेगा, अगर पार्टनर को कुछ पैसे की जरूरत है, जो पैसा निकलेगा वो जाएगा इसी अकाउंट के डेबिट साइड पर, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो जैसे ड्राइंग्स हो गया वो यहां पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया वो यहां पर जाएगा। आप समझ रहे होंगे, सारी की सारी चीजें जाती हैं करंट अकाउंट में, सारी की सारी, सिवाय दो चीजों के वो मैं आपको बताऊंगा। अब दो चीजें वो कौन कौन सी हैं? एक है एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आ रही है, एडिशनल कैपिटल मतलब एक बड़ा नया अमाउंट आ रहा है, तो वो बड़ी वाली गुल्लक में डालेंगे ना, वो उस गुल्लक में डालेंगे जहां पे पैसा फिक्स रहता है। तो एडिशनल कैपिटल जो है वो जाएगी बड़ी गुल्लक में बाय कैश अकाउंट, ये है एडिशनल कैपिटल। तो अगर एडिशनल कैपिटल होती है वो जाती है बड़ी गुल्लक में। और अगर परमानेंट ड्राइंग्स होती है, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, आप पूरी की पूरी कैपिटल को ही निकाल रहे हो, मैं इसको बताता हूं विड्रॉल ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बस फिर यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, टोटल करने के बाद जो भी आप बैलेंस ही निकालोगे, और नीचे भी आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। मैं आपको एक बार रिवाइज भी कराऊंगा इसको, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो बिजनेस में ना ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर ने कुछ पैसा निकाल लिया और वो पार्टनर कुछ दिनों बाद बिजनेस में वापस वो पैसा ले आएगा, उसको कुछ घर के काम के लिए जरूरत थी तो उसने पैसा निकाल लिया, फिर वो पैसा वापस भी देगा बिजनेस में। सो दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज नॉट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज ड्राइंग्स। तो वो ड्राइंग्स होती हैं, कुछ पार्टनर ने पैसा निकाल लिया बट पार्टनर वो वापस दे देगा। सो नॉर्मली छोटा मोटा पैसा निकालते रहते हैं पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, दोज आर ड्राइंग्स। तो वो जाएगा करंट अकाउंट में, दूसरी वाली गुल्लक में, छोटी गुल्लक है। अगर पार्टनर को मेजर अमाउंट की जरूरत है, मतलब रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत ही रेयर, कि पार्टनर कह रहा है जो मेरी पहली गुल्लक है मैं उसका जो बड़ा अमाउंट मेरा इकट्ठा हो रखा है मैं उसी को निकालना चाह रहा हूं, कोई आपदा टाइप की बात हो गई, कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो उसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। नाम से भी देखो परमानेंट कैप, परमानेंट ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स है परमानेंट नेचर की, परमानेंटली पैसा निकालना चाह रहा है अपना, या फिर अपनी पूरी की पूरी कैपिटल जो है उसको विड्रॉ करना चाह रहा है। विड्रॉ करना मतलब निकालना चाह रहा है।
सो इसे कहते हैं, ये बेसिकली वो वाली चीज हो गई कि आप छोटा मोटा अमाउंट निकाल रहे हो, बड़ा अमाउंट एक साथ निकाल रहे हो, तो ये पहली गुल्लक में से पैसा निकल रहा है, पहले अकाउंट में से पैसा निकल रहा है, बड़े वाले अकाउंट में से। तो देखो मैं आपको ना एक बार फिर से कंक्लूजन बताता हूं, आपको समझ आएगा इन दोनों को एक बार कंपेयर करके। ये दोनों मेथड्स ना आपस में एक दूसरे से 90% सेम है, 90% सेम है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन इसमें जाती हैं, जो भी पैसा आएगा क्रेडिट साइड पर, जो भी पैसा निकलेगा डेबिट साइड पर। एक अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट में चेंज होता रहता है, इसके कैपिटल अकाउंट में ऊपर नीचे कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है, क्योंकि एक ही अकाउंट है, जो भी गुल्लक आएगा, जो भी पैसा आएगा इसी गुल्लक में आएगा, जो भी पैसा जाएगा इसी गुल्लक से जाएगा। अब क्या है, दूसरे वाले मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसको फिक्स कर दिया है, कैपिटल अकाउंट एक पहली गुल्लक है उसको फिक्स कर दिया है, और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो दूसरी गुल्लक से हो रही है, करंट अकाउंट से। तो ऊपर जो हमने फॉर्मेट बनाया था सेम ही नीचे फॉर्मेट है, सिवाय इन चीजों के, जो ये कैश है यहां पर ये, और जो ये परमानेंट ड्रॉइंग्स है ये चले जाता है कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें जाती हैं करंट अकाउंट में, बस ये है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो मैंने यहाँ पे रेड से स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, मैंने बॉक्स बनाया है, ये चीजें चली जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें जाएंगी करंट अकाउंट में। ये सेकंड मेथड बन गया। दोनों मेथड्स, दोनों अकाउंट्स का, सेकंड मेथड में दोनों अकाउंट्स का अपना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, दोनों गुल्लकों का बैलेंस होगा, स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है, एंड में कितना बैलेंस है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो मैं इसके लिए लिखवा देता हूं, in case question is silent, note, in case question is silent, assume fluctuating method, of capital accounts। भाई मानना हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं, 90% क्वेश्चन जो भी होते हैं ना उनमें फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो होता है 90% क्वेश्चंस में। मतलब एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की बात ही नहीं है, और ये बिल्कुल बढ़िया चीज है, मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास, आपको समझ आना चाहिए, आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको दो तीन चीज समझ आनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि पार्टनर्स और जो भी बिजनेस आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे वो कैश के थ्रू नहीं करते, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनेगा, क्रेडिट साइड पर जो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, डेबिट साइड पर जो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाएगा पहले वाले अकाउंट में, बाकी सारी चीजें सेकंड वाले अकाउंट में, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं होने की है। जैसे से आप क्वेश्चंस करोगे आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। नाउ अब मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, नेम द अकाउंट्स व्हिच आर मेंटेन्ड फॉर द पार्टनर्स व्हेन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। खुद अटेम्प्ट करो। कौन से दो अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। वो कह रहा है कौन से अकाउंट बनते हैं अगर पार्टनर्स के जो कैपिटल फिक्स है, तो दो अकाउंट बनते हैं, एक है करंट एक है कैपिटल। सीक्वेंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करना भाई। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में कितने डिफरेंसेस होते हैं, दो तीन या चार पॉइंट लिखना, 3 to 4 पॉइंट्स लिखना, सोच के खुद। थ्योरेटिकल टाइप का है तो, है ना, तो एक मीनिंग लिखना, इसमें एक अकाउंट बनता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कुछ ऐसा। और जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें ये वाली चीज इधर जाती है, वाली चीज इधर जाती है, बहुत आसानी से बना सकते हो, सोच के खुद। When partners capitals are fixed, where the drawings made by partners will be recorded. अगर partners capital account fix है, मतलब सेकंड वाला मेथड फॉलो हो रहा है, तो जो ड्रॉइंग्स है वो कहां पर जाएंगी। अगर पार्टनर्स के अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट सेकंड वाला मेथड है, तो ड्रॉइंग्स कहां जाती हैं, ड्रॉइंग्स मतलब नॉर्मल ड्रॉइंग्स, ये जाती हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टेट द कंडीशंस अंडर विच कैपिटल बैलेंस में चेंज अंडर सिस्टम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। वो कह रहा है ऐसी कंडीशंस बताओ जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, जो सेकंड वाला मेथड है उसके अंदर कैपिटल अकाउंट में चेंज आ जाए। तो दो कंडीशंस हैं इसकी, एडिशनल कैपिटल
इंट्रोड्यूस हो रही है या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, नाउ शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड। तो वो कह रहा है ये बताओ कि सोहन और मोहन के कैपिटल अकाउंट में कैसी कैसी चीजें जाएंगी अगर उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग है। मतलब दो क्वेश्चन आपको बनाना है, दो आपको अटेम्प्ट करना है, एक में फ्लक्चुएटिंग से अटेम्प्ट करना है, एक में फिक्स से अटेम्प्ट करना। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करोगे, सब चीजों को एक अकाउंट में डालना। जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पर जाएगी, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पर जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पर, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर, सैलरी क्रेडिट साइड पर, कमीशन क्रेडिट साइड पर। एक ही अकाउंट में सारा। जब फिक्स वाला होगा तो भी सेम ही बनेगा। तो अगर जब फिक्स वाला होगा तो पता है आप इसमें क्या करोगे, जो आपको ये बैलेंस गिवन है ना, आप मानोगे आपको ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो आप इसको डालोगे कैपिटल अकाउंट में। जब फिक्स वाला करोगे इसको डालोगे कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें डालोगे करंट अकाउंट में, बाकी सारी चीजें डालोगे करंट अकाउंट में, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस को लिखना 0, क्योंकि वो गिवन नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। आज आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है 59 से लेके 60 तक बढ़िया तरह से प्रेजेंट करना है। मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूं, ये उम्मीद करके कि आप थोड़ा सा इसको खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मैं पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझदार बच्चे हो तुम। तो आपको खुद अटेम्प्ट करना है और फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले लेसन में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।